अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या ना सर जी? गुलफराज ज्ञानी। गुलफराज ज्ञानी सर। वालिद साहब के ना है? मोहम्मद नायत। दादे ना? राजा गुलनवाज। उन्होंने कितने भरा सन दादा ने थोड़े? दो सन। उन्होंने दादे दूसरे भरा के ना सी? वालिद साहब कितने भरा से थोड़े? तीन। उन्होंने के ना से? वालिद साहब ना राजा नायत, एक चाचा उन्होंने राजा जैब, एक ताया राजा जरायत। ठीक है। तो एक केड़े गांव से खलोते हैं इस टाइप? गडारी। गडारी खलोते हैं। गखड़ा जी। ये नाल नाल और केड़े केड़े पिंड हैं? इधर नाल गडारी पीछे गडारी है जी जी। उधर पीछे चौधरी ने आबादी है सारी थे सब राजे ने। अच्छा, इन पिंडा ने और नाल नाल के वो गडारी होगी, ये गुडारी होगी, तो और नाल नाल पिंड केड़े? इधर नाल दब्बल है, चंगराल है जी जी। इधर पलौड़ है, जटानगर है। ठीक है जी। बाकी सब राजे। ठीक है। तो तुसी कितने अरसे तो आबाद, कितनी नस्लों तो आबाद उत्थे? 3-4 नस्लों की। मतलब तुहानू 1.5-2 साल तो तुसी पुराने थे इस इलाके च आबाद हो। ठीक है जी। तो खूह कितना पुराना जी जेड़ा लिखा जी सुल्तान साहब उन्होंने खरीदन होया पुराना? सर जी 1938 च इन्हें लिया है, खतरियां को मुल्ले लिया रहे जी जी। इस टाइम पाकिस्तान बनने तो पहले बंद करने लगे सन। जी जी। इन्हें पैसे लैके मुल्ले ला लिया हाजी साहब। जी जी। तो बड़ी ये नज़र नहीं आता सही। ये कुआं है जी पुराना ओल्ड 1938 का, जो मेजर सुल्तान साहब ने खरीदा हुआ। क्या पूरा नाम बताएं जी उनका, जिन्होंने कुआं खरीदा? सरदार मेजर हाजी सुल्तान अली खान। उन्होंने ये उस वक्त खतरी से ये खरीद लिया था 40 रुपये में। 40 रुपये में ये खरीदा गया उस वक्त। ठीक है जी। एक ये ओल्ड कुआं है, देखें जी, ये पुराना ओल्ड कुआं तो खाते हैं आपको, अभी भी इसमें पानी मौजूद है। ठीक है। ये मोटर लगी है साथ, ये पानी पैप जा रहा है गाँव को इधर जाता है। ठीक है जी। ये ओल्ड कुआं है जी, उस वक्त 38 का। ये साथ जले बने हुए मुसल खाने बने हुए, तो यहाँ इनमें कुदरती पानी निकलता था, तो लोग यहाँ पे नहाते थे। पुराने ओल्ड नीचे फर्श लगे हुए। एक कुआं वो सामने ऊपर है, वो भी आपको दिखाते हैं इसी तरह। वो भी इस तरह अरसे का पुराना कुआं, आज वो भी दिखाई दे रखो, और ओल्ड पुराना जितना भी है। ये गाँव सारे ऐसे देखिए, सारा इस इलाके का सारा ये सारा व्यू है। ये ऊपर सारी आबादी है, सारी जितनी भी आगे इस गाँव की बड़ी खूबसूरत आबादी है। ये बिल्कुल मुगला डैम के बैक साइड पे आगे इसके उस तरफ जाएं तो पहाड़ी से पहली तरफ उस तरफ सारा डैम शुरू हो जाता है, बहुत लंबा आगे लंबाई है डैम की। उसकी पहली तरफ जो है ना वो मीरपुर शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये इसकी डैम की बैक वाली साइड वाली ये गाँव सारे देहात है। ये ओल्ड कुएँ सारे दोनों। ये 1938 में बता रहे हैं कि ख़रीदा गया, जब खतरी जाने लगे यहाँ से हिंदू वगैरह इस इलाके से माइग्रेट हो गए इंडिया, चढ़ते पंजाब की तरफ, तो उन्होंने इन्होंने ये ख़रीद लिया। ये देखें, ये ओल्ड कुएँ दूसरा इस इलाके के, ये दो ओल्ड कुएँ। एक ये वाला कुआं जी, ये देखें, इसके अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है। ठीक है जी। देखें, ये पानी इसके अंदर अभी भी मौजूद है, उस कुएं में भी मौजूद है, इस पर कुएं में दूसरा कुआं वो नीचे है, वो सामने वाला, तो दूसरा ये वाला। ठीक है जी। ये कुआं ये वाला सारा, तो ये भी उसी जब को 1938 का उन्होंने ख़रीदा हुआ कुआं, उससे पहले का बना हुआ लाजमी। तो ये भी दोनों कुएँ मतलब पुराने हैं? पुराने दोनों पुराने। ठीक है। तो इस इलाके में और ये तो मुसलमानों को सारा गाँव तक जाए, इसमें खतरी वगैरह कोई हिंदू वगैरह रहते थे? नहीं, उस वक्त रहते थे, अभी नहीं। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। हिंदू भी थे, खतरी भी थे। खतरी थे, इस इलाके में रहते थे। फिर वो चले गए यहाँ से, कुछ अफवाह फाजत चले गए या कोई कुछ झगड़ा छोड़ा तो नहीं, इज्जत से सब लोग उनको रुखसत किया यहाँ से, वो बेच के गए हैं। तो वो किस रास्ते से इधर बागी बॉर्डर से गए या कश्मीर वाले रास्ते से हो गए? कश्मीर रास्ते से वो जम्मू कश्मीर की तरफ चले गए हिजरत करके। ठीक है। वो हिफाजत चले गए यहाँ से, मतलब कोई झगड़ा वो मतलब नहीं कि बड़ी इज्जत से उनको रुखसत किया साहब, आपके बुजुर्गों ने सारा सुना होगा अपनी। ठीक है जी। तो इसमें और घर को और जो पुराने घर हैं, जो देखें सामने ये जितना गाँव है सारा। ठीक है जी। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा ये सामने गाँव है। ठीक है। सारा ये सारा गाँव है इस इलाके का। ये बिल्कुल डैम के, जो मुगला डैम के बिल्कुल बैक साइड पे जिला जेलम का आखिरी गाँव, जिला जेलम का बता रहे हैं कि ये आखिरी गाँव है। तो इधर देखेंगे तो ये जो आगे गाँव बता रहे हैं, सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, वो कह रहे कि पिंडी में शामिल हो जाता है, तहसील गुजर खान से रावलपिंडी का वो इलाका शुरू हो जाएगा। तो ये जिस जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये सारा देखे पहाड़ी सारा सिलसिला ये बता रहे हैं जिला जेलम में है, आखिरी जिला मीरपुर तहसील डडियाल है। इस पहाड़ के पीछे जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मीरपुर डडियाल इलाका कश्मीर का इलाका लग जाता है। समझो ये बॉर्डर ही है, समझो ये जेलम के है
और इस तरफ देखेंगे तो सारा ये पिंडी इलाका ज़िला पिंडी रावलपिंडी लग जाएगा। इस पहाड़ी के पीछे तरफ देखें तो कह रहे कश्मीर लग जाएगा। इस तरफ देखते हैं इस पहाड़ी के पीछे डैम जो मंगला डैम वो शुरू हो जाता है इसके आगे से लंबाई की तरफ आगे, फिर आगे सीधा ये मीरपुर को आगे सर जाके टच करता है। ये इसकी बैक साइड है डैम की, ठीक है जी। ये सारे उसके डैम के ऊपर ये गाँव है। आपको पुराने दरख्त भी ओढ़ के दिखाते हैं इस वक्त, जो पुराने ओल्ड जहाँ खड़े हैं, आम के दरख्त भी वो सामने खड़े हैं, वो भी आप नज़दीक जाके दिखाते हैं। वो जो एक बिल्डिंग जो पुरानी गाँव की वो भी आपको शेयर करते हैं। और इस गाँव की क्या खुशियत है जी, इसको नामी ग्रामी लोग जो रहते हैं यहाँ को चले गए हमारे गेट जो किसी फौज में जाकर। यहाँ तो फौज में एक जनरल भी हैं, कर्नल भी। क्या नाम है उनके इस इलाके के, कौन कौन मशहूर शख्सियत कौन कौन सी है इस इलाके की? एक ही जनरल मेजर जनरल शफीक के निसाब, ठीक है। और भी इस इलाके गाँव से हैं, गडारी के हैं। और कोई डॉक्टर मुमताज़ साहब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े आँखों वाले डॉक्टर जी, मुमताज़ कियानी साहब, वो भी इसी गाँव पे है। डॉक्टर मुमताज़ कियानी मुमताज़ के अभी फौत हो गए हैं जी जी, वो भी इसी गाँव पे, ठीक है। जिन्होंने जल जिलानी की वालदा की आँखें बनवाई थी जी जी, वो इस गाँव को। और उसके बाद ये जो हमारी बिजली है ना, जिलानी साहब ने दी है, जनरल जिलानी साहब, आँखों की रोशनी के बदले जनरल जिलानी साहब ने, जिलानी साहब उन्होंने फिर जब वो अपनी वालदा का ऑपरेशन कराया डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने फिर इस गाँव को बिजली इसके दोनों उन्होंने दी है। ठीक है जी, सियासी का आसान नहीं है। ठीक है जी। ये देख रहे हैं, ये सारा गाँव जी बता रहे हैं, जो जनरल साहब ने उसकी वालदा का ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, तो ये डॉक्टर साहब का गाँव है, ठीक है। तो उन वजह से फिर जनरल साहब ने इस गाँव को बिजली के कारण बंदोबस्त किया, लगवाई बिजली पे बिजली दी है। ये बिल्कुल डैम के बैक साइड वाली इलाका है, ठीक है जी। इससे वो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, इससे आगे सारा डैम शुरू हो जाता है। इसकी पल्ली तरफ जो है वो सारा मीरपुर आगे सारा इलाका सारा आ जाता है। तो ये इलाका देख लें, ये इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये जेल इलाका आता है। इसकी जो बैक साइड देखेंगे ये वाला इलाका मैं आपको दिखाता हूँ सारा। तो ये इलाका ये सारा आगे उधर देखेंगे तो पहाड़ी सामने नज़र आ रही है, वो ज़िला पिंडी में है। और इधर वाली देखेंगे गाँव के बिल्कुल बैक साइड वाली ऊपर पहाड़ी है, ये आ जाती है कश्मीर के इलाके में, ठीक है जी। ये समझो बॉर्डर है गाँव के तीनों को, सरहदों को लगता है, पिंडी, जेलम और ये कश्मीर की तरफ, ठीक है जी। और आपको आगे चल के वो ओल्ड बिल्डिंग है वो भी दिखाते हैं, आपको शेयर करते हैं। वो पुराने दरख्त जो है उस वक्त ज़माने के वो भी दिखाते हैं। ये है जी इस गाँव के राजा डॉक्टर मुफ्ताज साहब आई के जो स्पेशलिस्ट है ये वाले देखें, ठीक है जी। ये गाँव में इसकी तख्ती लगी हुई यहाँ पे, ये नाम से कौम गोखड़ा अजीम फरजंद हिजर प्रोफेसर डॉक्टर राजा मुफ्ताज आई स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। तो ये सब जंग सा लगा हुआ, सामने लिखा हुआ मुमताज़ साहब, ठीक है। राजा तो वो नीली शाही में लिखा हुआ, लेकिन वो मुमताज़ साहब जो उसको नीली शाही मिट्टी है, दूसरा नज़र आ रहा है मुमताज़ साहब, ठीक है जी। ये इस डॉक्टर इस इलाके के बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत थी इस गाँव की। तो ये जो मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मकान किस तरह सी जी? केला, अच्छा, ये भी ओल्ड घर है उस वक्त, रिश्तेदार की फैमिली। हाँ, ये भी देखे इस गाँव का, ये भी ओल्ड घर है सारा जी, पुराना ये सारा, ये इस गाँव में ये भी ओल्ड घर है। तो वो हम इस आपको मैं ये दिखाता हूँ उस महल्ले की गलियाँ, इस गाँव की जो है वो सारी दिखाता हूँ जी। देखिए पुरानी सारी चीज़ें हैं, सारी रंग गलियाँ वही पुरानी 1947 वाले के दौर की। ये देखिए ऊपर जंगला बना वही पुराने डिज़ाइन का, ये इस तरह पहले जंगले होते थे लकड़ के, ये देखें ऊपर ये उसी तरह के ये खूबसूरत जंगले जो बने हैं, ये देखिए, ठीक है जी। ये उसी तरह ये पुरानी बिल्डिंग है, पुराने इलाके गाँव में, इस गाँव में वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, देखें वो भी खस्ता हालत में, ये वाली खस्ता हालत है। और ये बिल्डिंग भी जो है इसी तरह ही देखें, ये पुरानी है ये वाली इस इलाके की, ठीक है। वही जंगले बने हुए उसी तरह के पुराने डिज़ाइन के, देखें सारी चीज़ें उसी डिज़ाइन के, ये सारे वही जंगले, वही दरवाजे पुराने, वही कुंडे 1947 वाले वही पुराने, ठीक है जी। पुरानी ओल्ड चीज़ें सारी। ये किसका घर था जी? राजा खुदादाद साहब। तो ये क्या करते थे? ये जिला जेलम के सबसे पहले सियासी शख्सियत है जिन्होंने इलेक्शन 1947 में लड़ा जी जी। और ये जिला जेलम के सबसे पहले MLA बने थे इस इलाके, इस घर वाले, इस घर वाले। तो ये इनका नाम क्या था पता आपने? राजा खुदादाद। राजा खुदा साहब, मतलब ये 1947 जब इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन, तो ये जिला जेलम के ये पहले MLA थे। MNA ये थे इस इलाके के सारे नामी ग्राम। ये देख लीजिए उनका साहब MNA साहब का ये घर है। 1947 वाले दौर में जब पहले कहते बता रहे हैं कि इलेक्शन हुआ तो उनका ये घर था, ठीक है जी। तो ये जिला जेलम के जो पहले मतलब है जो MNA थे इस इलाके हल्के के, वो मशहूर शख्सियत, वो ये उनका घर है ये वाला, ठीक है जी। ये गाँव में तो इस नाम से तो मतलब बड़ा मशहूर गाँव हुआ। फिर ये डॉक्टर साहब की मुमताज़ साहब की वजह से आई स्पेशलिस्ट थे, और ये MNA थे इस इलाके के मशहूर
ज़िला झेलम के पहले जो MNA है वो ये उनका ओल्ड बाई घर है, ये वाला सारा, ये इसका ओल्ड घर है सारा, ठीक है जी। ये वाला आपको आगे चल के दिखाते हैं जो पुराने दरख्त हैं उनको 1947 के वक्त के, वो भी आपको शेयर करते हैं, इलाके की सारी चीज़ें, मशहूर चीज़ें वो भी दिखाते हैं। ये देखें जी, फोर्ड वैगन अभी भी इस दौर में अभी भी मौजूद है। ये इस इलाके में इस वक्त भी ये फोर्ड वैगन है, अभी भी चल रही हैं, ठीक है। ये आती हैं उधर से दीने से, तो ये उससे 2-3 टाइम चलते हैं फोर्ड वैगन का। ये देखें कितना पुराना मॉडल है, लेकिन अभी भी ये फोर्ड वैगन का समझो रवाज कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में है। इस हाँ, ये 1972 मॉडल है जी, 72 का मॉडल है। तो ये देखिए कितना पुराना ओल्ड मतलब ये वैगन है, फोर्ड वैगन इसको कहते थे। तो ये ओल्ड बिल्डिंग, ये इस इलाके की मशहूर ट्रांसपोर्टेशन कर ले, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ये इधर की इस इलाके, ये इसी टाइम इधर से चलती है 2-3 टाइम, तो 2-3 टाइम जाते आते यहाँ से लोग इसी वैगन से सफ़र करते हैं। आपको वो आगे जाकर वो दरख्त दिखाते हैं, वो जो पुराने 1940 से पहले वाले, वो भी शेयर करते हैं। ये देखिए जी, इस गाँव का ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है जी, ये इस गाँव का नाम है, ठीक है। तो ये सामने जो देखें आम के दरख्त है ये सामने, ये भी ओल्ड है, 1947 से पहले के। ये देखो 3-4 दरख्त है, वो सामने एक दरख्त खड़ा है, एक ये वाला खड़ा है, एक ये है, एक वो सामने आगे है वो, ठीक है। ये सारे ओल्ड जितने भी दरख्त आम के पुराने उनसे ये बता रहे हैं 1947 से पहले वाले के ये आम के दरख्त। आगे वो बोर्ड का दरख्त है वो सामने, वो भी आपको शेयर करते हैं चल के आगे चल। ये जी दरबार है सामने, ये वाला सैयद मासूम शाह साहब का। ये बताते हैं कि इधर ज़मीन पड़ी तो जिंदा ये यहाँ इसमें पर्दा कर गए थे, ठीक है जी। सैयद मासूम शाह साहब का शिविर थे, कहते याद है, बहुत पुराना ओल्ड दरबार है इस गाँव में। ये भी ये दरबार है और ये तलाब है। ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त इन्होंने खतरी ने बनाया था। पहले तो पंजाब में तो ये होता रहा वो खतरी, यहाँ भी बोर्ड का ये दरख्त देखे सामने लगा हुआ पुराना, ये ओल्ड पुराना दरख्त है उस वक्त का। ये 200-250 साल पुराना दरख्त है इधर का, इस गाँव में, ठीक है जी। तो बोर्ड के साथ आगे खतरी हिंदू उस वक्त कुएँ शुएँ बनाते थे पानी पीने के लिए, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके में ये इन्होंने उसको तालाब बनाया था, ये वाला, ये सारा तालाब है इस वक्त 1947 से पहले वाला, ठीक है जी। ये सारा देखें इसमें, ये सारा तालाब है, ठीक है, ये वाला ये सारा तालाब है इसमें, ये देखें सारा पानी है। ये 1947 के वक्त का सारा ये ओल्ड तालाब है, ठीक है। ये सारे मासूम शाह साहब की आगे दरबार है। ये कह जिंदा ज़मीन में चले गए थे, पर्दा कर गए थे, कश्मीर से हिजरत करके आए थे उसको पुराना वो वक्त में किसी वक्त। तो ये उसके साथ ये दरबार, ये तालाब है साथ, ये सारा पानी इसके अंदर सारा ये देखें, तो ये सारा, तो ये ओल्ड जो दरख्त है उस वक्त का 150-200 साल पुराना, ये भी खतरों के वक्त को इस गाँव में, ठीक है जी। तो मोहम्मद अकरम होशियारपुरी हिस्टोरिकल व्लॉगर 1947। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स दीजिएगा। अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम।